नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत पीयूषम भाग 2 और इसमें अभी तक हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। संस्कृत बुक की बात कर रही हूँ मैं, पीयूषम भाग 2, और ये अभी हमारी पहली बुक है और इसमें 9 चैप्टर अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, और जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। अब मंदाकिनी वर्णनम के से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पता है मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी एक नदी का नाम है और ये नदी क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह अलकनंदा नदी की एक उपनदी कही जाएगी, सहायक नदी कही जाएगी। क्या कही जाएगी? सहायक नदी, यानी कि अलकनंदा नदी है उसकी सहायक नदी कही जाएगी। और ये हिमालय नदी की एक धारा के रूप में बहती है। और हिमालय नदी की मतलब जो हिमालय पर्वतमाला है वो बहुत लंबी पर्वतमाला है और उसमें ही गंगा नदी की एक धारा के रूप में इस नदी का नाम भी जाना जाता है कि एक तरह से गंगा का ही रूप है। तो अलकनंदा को भी ही गंगा का रूप माना जाता है और मंदाकिनी को भी गंगा का रूप ही माना जाता है, लेकिन उनका उद्गम स्थान हिमालय को ही माना जाता है। और ये केदारनाथ के समीप से ये निकलती है। जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ पर होगा? केदारनाथ जो घाटी है, उस घाटी केदारनाथ के पास में जो पहाड़ है, हिमालय जो पर्वतमाला है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल आता है और ये हिमालय नदी ही कही जाती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। अब क्या होता है कि रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है, रुद्रप्रयाग है वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा जो वो भी हिमालय की ही धारा है, और अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिल जाती है तो वो दोनों मिलकर देवप्रयाग बन जाती है। और देवप्रयाग में दोनों धाराएं जब गंगा से मिल जाती है तो वो गंगा नदी कही जाती है। तो ऐसे ये त्रिवेणी संगम हो जाता है। पहले 2 नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलके, और भागीरथी गंगा, दोनों गंगा ही है दोनों का नाम, क्योंकि गंगा नदी की ही धारा है और गंगा नदी ही कही जाती है। लेकिन दोनों जब भागीरथी द्वारा जो गंगा लाई गई है वो धारा अलग पड़ती है वह भी गंगा और हिमालय नदी ही कही जाती है। हिमालय से निकलने वाली मोस्टली सभी जो धारा है उनको गंगा नदी की धारा ही कहा जाएगा और हिमालय धारा ही कहा जाएगा। नाम अलग अलग हो गए हैं कि मंदाकिनी पर्वत से निकलती है तो मंदाकिनी हो गई, अलकनंदा निकलती है तो अलकनंदा हो गई, और रुद्रप्रयाग में दोनों मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद में जब आगे बढ़कर वे देवप्रयाग के अंदर भागीरथी से मिलती है, जब भागीरथी नदी से मिलती है तो वे गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इनका जो अस्तित्व है देवप्रयाग के बाद में गंगा नाम से हो जाता है। देवप्रयाग तक वे अलग अलग नाम से आती है कि अलकनंदा है और ये मंदाकिनी नदी है। उसके बाद ये देवप्रयाग में ये भागीरथी गंगा से मिलकर और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मंदाकिनी नदी का वर्णन। अब जब मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती हुई जाती है तो यहाँ पर हम जो मंदाकिनी वर्णन पढ़ने वाले हैं वो है कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप से ही मंदाकिनी नदी बहती है। और मंदाकिनी नदी की जो सुंदरता, उस सुंदरता का वर्णन वाल्मीकि ऋषि सीता से करते हैं। तो सीता को इसका वर्णन बताते हैं कि ये मंदाकिनी नदी क्या है, इसकी क्या विशेषता है, क्या सुंदरता है, इसमें क्या क्या गुण है, बहुत सारी चीजें इसमें बताते हैं। वो हमारे यहाँ पर इस पाठ में लिया गया है। तो इस पाठ को सबसे पहले हम संस्कृत में रीडिंग करेंगे और ये एक पद्यात्मक शैली में लिखा गया पाठ है, श्लोक के द्वारा लिखा गया पाठ है। श्लोक के माध्यम से 10 श्लोक दिए गए हैं, 10 श्लोक के माध्यम से मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो पहले हम ये पैराग्राफ दिया गया है कि मंदाकिनी नदी क्या है और कहाँ से पाठ संकलित किया गया, पहले पूरा एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस को पहले पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह त्रिकूट चित्रकूट प्राप्नोति तत्र स्थितां मंदाकिनी वर्णनम वर्णया सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिक रे रूपादाने संवलिता चित्तहर्तिम अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्य अपि 13 सर्गे करोति। अनुसुष्ट छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। अब चलते हम हमारे श्लोक की तरफ। तो 10 श्लोक दिए गए हैं। सबसे पहले इन 10 श्लोक को हम पढ़ेंगे। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, आराम से पढ़ना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत छोटे छोटे शब्दों अक्षरों के साथ में। कुसुमे रूप संपन्नाम पश्चिम मंदाकिनी नदी,
पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, नाना विधस्तिर रु रहे व्रताम पुष्प फल द्रुमेह राजंतिम राज राजस्य नलिनीमीव सर्वतः मृगयूथ निपीतानि कलुषं भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयंती में। आगे देखिए श्लोक नंबर 4 आता है, जटा जिन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः रशयस्तत्व गायन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिय आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा दूर्ध बाहव एते परे विशालाक्षी मुनय संशित व्रतः मारुतोद्दूत शिखरेः प्रनृत्त इव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजद्भिद अभितः नदीम् क्वचित् मणिनिकाशोदां क्वचित् उत्पुलीन शालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णां पश्य मंदाकिनी नदीं निर्धूतां वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पौल्यूयमानान् न पश्य त्वं जल मध्य गान तांश्चिति वल्गु वचसो रथांगना हयना द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निकुश जंत शुभा गिरः दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यांश्च शोभने अधिकम पुरवासश्च मन्ये तव च दर्शनात्। ये हमारे 10 श्लोक हो गए हैं, हमने इसको पढ़ लिया है। अब इन 10 श्लोक का अन्वय के साथ में हम इसका सरलार्थ करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैराग्राफ, जिसको हमें पढ़ना है और जिसका हिंदी अनुवाद करना है। तो ये हमारा गद्यांश आ गया, पूरा पैराग्राफ क्या हमारा गद्यांश। तो क्या लिखा गया है इसमें कि प्रस्तुत पाठः, कि दिया गया जो पाठ है वाल्मीकि रामायण के, ठीक है, प्रस्तुत पाठ कौन सा, मंदाकिनी वर्णनम। तो मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पंचनवति का मतलब होता है 5 और नवति यानी 90। यहाँ पर 90 + 5 कितना होता है 95। तो पंचनवति तमात सर्गात सर्ग से, उस सर्ग से संकलित किया गया है, ठीक है, संकलित है 95 सर्ग से, सर्गात यानी कि सर्ग से, सर्ग में संकलित है। वनवास प्रसंगों, वनवास के प्रसंग में राम और सीता के साथ में लक्ष्मणेन च सह, जो लक्ष्मण के साथ में चित्रकूटम प्राप्नोति, कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट पहुंचते हैं। क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तत्र स्थिता, वहां स्थित तत्र स्थित यानी वहां स्थित मंदाकिनी नदी को का वर्णनयम सीताम संबोधयति, सीता को कहते हैं, सीता को यहाँ पर आ जाएगा, सीताम का मतलब सीता को कहते हैं, संबोधयति यानी कि कहते हैं। इयम नदी, यह नदी प्राकृतिक रूप पादाने, प्राकृतिक रूप से समलिता चित्तम हरती, यह मन को हरने वाली है, मन को हरती है। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी मन को हरती है अपने प्राकृतिक रूप सौंदर्य से, ठीक है, यहाँ रूप से आ जाएगा। अस्या का मतलब क्या हो जाएगा, इसका, और ये कौन सा है, स्त्रीलिंग, अस्य हो जाएगा। पुल्लिंग वो भी होता है इसका, और अस्या यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसका। अस्या वर्णनम कालिदास के द्वारा जो रचित है। रघुवंश काव्य में काव्य क्या हो जाएगा, काव्य में, और अपि यानी भी, ठीक है, कि इसका वर्णन कालिदास के रघुवंश काव्य में भी 13 सर्गे 13वें सर्ग में त्रयोदश क्या होता है, 13वें सर्ग में करोति किया
गया है। कालिदास ने भी इस मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है अपने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग के अंदर इस नदी का वर्णन किया गया है। अनुसुष्ट छंदसी, अनुसुष्ट छंद है ये एक प्रकार का, अनुसुष्टुप्त छंद, छंद महर्षि वाल्मीकि, अनुसुष्ट छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन प्रकृति यथार्थ, प्रकृति के यथार्थ को, प्रकृति के यथार्थ को चित्रित किया है, चित्रणम करोति, चित्रित किया है। ठीक है, क्या कहा है देखिए वापस से एक बार देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ के प्रस्तुत जो दिया गया पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, वो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में संकलित किया है। ये 95वें सर्ग में संकलित किया गया है। ये जो पाठ लिया गया है, ये जो हमारा मंदाकिनी वर्णन है, यह जो पाठ है, ये मंदाकिनी वर्णन है, ये कहाँ पर लिया गया है, कहाँ पर संकलित है? ये रामायण के, जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है उस रामायण में 95 जो सर्ग है उस सर्ग में संकलित किया गया है, सर्ग में संकलित किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है, उस सर्ग में ये संकलित किया गया, कौन से पाठ को? ये मंदाकिनी वर्णनम को। और अयोध्या कांड से ये वहां से उस सर्ग में संकलित किया गया है। वनवास प्रसंगों के, वनवास प्रसंग के समय राम, सीता और लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट पहुंच जाते हैं, वहां चित्रकूट पहुंच जाते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णनम सीताम संबोधयति, तब वहां पर मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को कहते हैं। इयम नदी प्राकृतिक रूप उपादने, कि यह नदी प्राकृतिक रूप के संबंध में संवलिता चित्त हरती, पूर्ण रूप से चित्र को, मन को हरने वाली है, हरती है। अस्या, इसका वर्णन कालिदास के रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया गया है। अनुसुष्ट छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति के यथार्थ का चित्रण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका अनुवाद। अब हम यहाँ अनुवाद देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है और वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। यहाँ स्थित मंदाकिनी वर्णन नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है और इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हैं। अनुसुप्त छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। अब देखिए क्या चित्रण किया गया है। विचित्र पुलीना रम्या, रम्या का मतलब सुंदर, सुंदर। हंस सारस सेविताम कुसुमे रूप संपदा, पश्य, पश्य का मतलब क्या होता है? देखो, पश्य यानी देखो। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को, यहाँ पर जाएगा नदी को। अब इसका अन्वय करते हैं कि हे सीते कुसुमे, कुसुमे का मतलब क्या कहा गया है? यहाँ कुसुमे का मतलब क्या होता है? फूल। ठीक है, कुसुमे यानी फूलों से, फूलों से, कुसुमे यानी फूलों से संपन्न, फूलों से ढकी हुई, ढकी हुई, पश्य के फूलों से, उपसंपन्ना, विचित्र पुलीना, विचित्र पुलीना का मतलब होता है सुंदर, विचित्र यानी कि अजीब, अजीब बोल सकते हैं, विचित्र बोलते हैं, आश्चर्यचकित, निर्मल, आश्चर्य करने वाली, कराने वाली, पुलीना निर्मल, निर्मल, रम्या, सुंदर। हंस सारस सेविता, जहां पर हंस और सारस विचरण करते हैं, हंस व सारस द्वारा सेवित यानी कि वहां पर विचरण करते, सेवित। कुसुम, कुसुमे रूप संपन्ना, फूलों के रूप से ढकी हुई, पश्य देखो मंदाकिनी नदी। यहाँ पर जो श्री रामचंद्र जी है वो जब चित्रकूट पहुंच जाते हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे पर निवास करते हैं, बैठते हैं, तब वे सीता से कहते हैं, कौन कहते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विचित्र पुलीना रम्या,
विचित्र पुलिना रम्य आश्चर्य करने वाली निर्मल सुंदर हंस और सारस द्वारा सेवित फूलों से ढकी हुई देखो मंदाकिनी नदी को, कि हे सीते यहाँ पर फूलों से परिपूर्ण, फूलों से ढकी हुई, जहाँ हंस और सारस सेवित है, हंस और सारस द्वारा इस नदी को सेवित किया जाता है। हंस और सारस जिस नदी पर विचरण करते हैं और आश्चर्य करने वाली निर्मल रंग की तटों को और सुंदर करने वाली ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। साक्षात अर्थ में इसका भावार्थ क्या हो जाता है कि हे सीते, यहां पर हम लिखेंगे सरलार्थ, यह अन्वय हो गया कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। कौन कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण और सीता के साथ में चित्रकूट में आते हैं और वहाँ चित्रकूट में नदी बहती है, जिस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। उस मंदाकिनी नदी का वर्णन करके सीता को कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा हमारा श्लोक आता है कि नाना विधे स्थिर रूहे व्रताम पुष्प फल द्रुमे। नाना का मतलब होता है अनेक, विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की, विधेस्त तीर, तीर का मतलब क्या होता है? किनारा, किनारे पर, व्रताम पुष्प फल द्रुमे, पुष्प यानी फूल और फल, द्रुमे राजंती, राजंती यानी शोभित होती है, शोभित है, सुशोभित, सुशोभित, राजस्य राजाओं के समान, नलिनीमिव, इव यानी समान, इव का मतलब क्या हो गया? समान, सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या हो गया? सभी जगह। अब अन्वय देख लीजिए कि हे सीते, रामचंद्र जी सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सीते नाना विधे, अनेक प्रकार की, तीर रूहे जो किनारे है, किनारों पर अनेक प्रकार के, पुष्प फल द्रुमे जो पुष्प फल और वृक्ष, द्रुम का मतलब क्या होता है? वृक्ष, पेड़, ठीक है। पुष्प फल द्रुमे ये क्या है? कि ये नदी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्री रामचंद्र जी क्या बता रहे हैं कि नदी है। वो कह रहे हैं कि इस नदी के किनारे पर अनेक प्रकार के यहाँ पर वृक्ष है, फूल है, और मान लो वृक्ष पर कोई फल लगे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के, नदी के किनारे अनेक प्रकार के फल, फूल और वृक्ष इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे राजस्य नलिनमीव, जैसे राजस्य यानी कि किनारों पर राजाओं के सरोवर के समान ये जो नदी है वो प्रतीत हो रही है। जैसे राजा कैसे प्रतीत हो रहे हैं? राजाओं का सरोवर हो गया है, राजाओं का सरोवर यानी कि बहुत सारे राजा सरोवर की भांति, एक विशाल समूह की भांति वहां पर आ गए हैं और सभी सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे राज ठाट वाले, ऐसी मंदाकिनी नदी फल, फूल और वृक्षों से जब ढकी हुई है, उसका किनारा वो ढका हुआ राजाओं के सरोवर की भांति प्रतीत, सुंदर प्रतीत हो रहा है। कि हे सीते नाना विधे तीर रूहे पुष्प फल द्रुमे सर्वत व्रताम राजंती च मंदाकिनी राजस्य नलिनमेव पश्य। यानी कि देखो, ऐसी नदी को देखो जैसे राजाओं का समूह कैसे आच्छादित सुशोभित लगता है, वैसे ही जो मंदाकिनी नदी का किनारा है वो भी ऐसे राजसी ठाट बाट के समान, पुष्प यानी फूल, फल और पेड़ों से ढका हुआ ऐसे राजसी ठाट बाट के समान लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। तो हे सीते, यह आ गया हमारा सरलार्थ। सरलार्थ, हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है, सभी जगह अच्छा सा लग रहा है। आगे देखिए, अब आता है हमारा तीसरा श्लोक। तो तीसरा श्लोक क्या है? मृग यूथनी पितानी कलुषांभासी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजयंती में। अब देखिए, पहले इसका अन्वय कर लेते कि हे सीते, सीता को संबोधित करके कहा जा रहा है पूरे चैप्टर में। सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब अभी, मृग यूथ का मतलब होता है हिरणों का समूह, निपीतानी, नी यानी पानी यानी कि जल को, मतलब हिरणों का समूह जल को, पीतानी कलुषंबासी कि जब हिरणों का समूह जल को पीता है, कलुषंबासी यानी कि गंदा कर देता है, गंदा, रमणीयानी सुंदर, तीर्थानी तीर्थ में, रतिम संजयंती, रतिम यानी कि लगा हुआ है उस प्रेम, रति यानी कि प्रेम,
प्रेम रस में संजनयंती संचार करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अर्थ देख लेते हैं कि मृग यूथ निपीतानी, कि हिरण का समूह, हिरण का समूह जल पीते हैं। कलुषंभासी, कलुषंभासी यानी कि गंदा कर देते हैं, गंदा करते हैं। सांप्रतम यानी कि अभी, अभी। तीर्थानी, तीर्थ है, तीर्थ है। रमणीयानी, सुंदर है, सुंदर है। रतिम, प्रेम रस में, प्रेम रस। संजयंती, संजयंती का मतलब होता है फैलाते हैं, फैलाते हैं। अब देखिए इसके अर्थ के साथ में, शब्दार्थ के साथ में हम करते हैं कि मृग यूथ निपीतानी, कि जब हिरणों का समूह मंदाकिनी नदी में पानी पीने के लिए आता है, नदी बह रही है और नदी किस प्रवाह से, मंद मंद प्रवाह से बहती है, उफान पे नहीं है, शांत भाव से बह रही है। और जब शांत भाव से पानी बहता है तो जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ स्वच्छ पानी, एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पानी ऊपर दिखाई देता है। अब आया वही हिरणों का झुंड पूरा आ गया और पानी पीने के लिए नदी में गया। नदी के किनारे पर जब पानी पीता है तो पानी पीते समय पानी थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा नीचे गिरता है, कोई पैर डालता है, कोई मुंह डालता है, तो पानी का, पानी की जो नीचे बैठी गंदगी है, मिट्टी वगैरह, गंदगी नहीं कहेंगे हम, मिट्टी कंकर वगैरह होता है, वो ऊपर आ जाते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बताया है कि मृग यूथनी पीतानी, कि मृग यूथ के हिरणों का समूह जब जल पीते हैं तो कलुषंभासी सांप्रतम, तो अभी अभी वो पानी गंदा हुआ है। हिरणों का समूह अभी पानी पीने के लिए आया था और अभी अभी वो पानी गंदा हुआ है। तीर्थानी रमणीयानी रतिम संचयंती में, अब ये जो हिरण है वो जो समूह के साथ में आए हैं मंदाकिनी नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए, इनका जो समूह है वो और समूह द्वारा जो पानी को गंदा किया जा रहा है, ये दोनों ही प्रेम रस को फैला रहे हैं। प्रेम रस को यानी कि कैसे स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से हिरण बिना किसी डर के वहां पर उस नदी के किनारे पर पानी पीने आए हैं। इसका मतलब आपस में कितना प्रेम भाव है, वहां का वातावरण कितना प्रेम प्रकट कर रहा है। इस प्रेम को देखकर रतिम संचयंती में यानी कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, उसके मन के अंदर अनेक तीर्थों का, जो तीर्थों के प्रति मेरे मन में सजग यानी कि प्रेम भाव जगा रहे हैं, मेरे मन को जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि हे सीते, यहाँ फिर से आ गया सरलार्थ, कि हे सीते, जो हिरणों का समूह है वो पानी पीने के लिए मंदाकिनी नदी के किनारे पर अभी अभी आकर गया है, वह अनेक तीर्थों के समान मेरे अंदर प्रेम रस का सुंदर भाव जगा रहे हैं, फैला रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सरलार्थ। तो हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। मेरा मन प्रेम भाव से उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब जगह स्वच्छंदता दिखाई दी है, निश्चलता दिखाई गई है, किसी चीज की कोई डर नहीं है। तभी तो हिरण का समूह, हिरण कभी ऐसे ही आ जाते हैं कि हिरण बहुत मनुष्य से, हर किसी जानवर से डरने वाले होते हैं, तो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, इसका मतलब वे प्रेम का संचार कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा आता है चौथा पैराग्राफ। तो चौथा पैराग्राफ क्या है, देखिए कि जटाजीन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः रशयस्तत्व गाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय। पहले इसका अन्वय कर लेते हैं कि हे प्रिय, काले जटा जिन धरा वल्कलोत्तरा वासवः वाससः रशयतु मंदाकिनी नदीम अवगाहन्ते। देखिए क्या कहा है कि जटाजीन धरा का मतलब होता है जटा, यानी कि अपने बालों को बड़ा बड़ा करके और जटाएं बना लेते हैं, एक ऐसा जूड़ा टाइप बन जाता है, उसको बोलते हैं जटाधारी। जटाधारी किसे बोलते हैं कि जो बाल नहीं कटवाते हैं अपने और लंबे लंबे होते जाते हैं और एक जटा जूड़ा सा बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जटाधारी। कि जटा जिन धरा की यानी कि जो मुनि लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है। धरा यानी कि धारण करने वाले। काले वल्कल का मतलब होता है वस्त्र। ओ उत्तरा वासस यानी कि किसी की छाल को
या फिर चर्म को, ऋषयस्तव गाहन्ते, ऋषय यानी कि ऋषि, ऋषि, ऋषि अवगाहन्ते, अवगाहन्ते मतलब कि स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। नदी, नदी को, मंदाकिनी प्रिय, नदी को, जो मंदाकिनी नदी को प्रिय, हे प्रिय। देखो क्या कहा है यहाँ पर कि सीता से कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि हे प्रिय जटा जिन धरा काले वल करो तर वासस, कि जो जटा और चर्म, मृग चर्म होती है, हिरण की चार, मृग चर्म यानी कि पशुओं की जो छाल होती है, चर्म होती है, उनकी जो खाल होती है उसको धारण करने वाले, यानी कि जटा जिन धरा यानी कि मृग चर्म, जटा और खाल, खाल बोलेंगे हम, या फिर मृग चर्म, मृग चर्म, ठीक है, खाल या फिर मृग चर्म, कि जटा और खाल को धारण करने वाले और पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में, जो पेड़ों की छाल को उतार कर और वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि इस नदी में, इस मंदाकिनी नदी को में नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। हे प्रिय सीते, इस नदी को देखो, कि इस नदी को देखो कितनी पवित्र है, कि जो ऋषिगण है, जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो जीवित है और जो अपने सिर पर जटाए और मृग चर्म यानी कि पशुओं की खाल को पहनते हैं या फिर पेड़ों की छाल को उतारकर उनको वस्त्र के रूप में पहनते हैं, ऐसे ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। देखिए कितनी पवित्र नदी है, इस नदी को देखो, इस नदी का दर्शन करो। अब करते हैं हम यहाँ पर सरलार्थ कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इसी मंदाकिनी नदी में मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इस नदी को देखो, वो देखने के लिए कहते हैं, दर्शन करने के लिए कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमारे 4 श्लोक हो चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारा 5वां श्लोक। तो 5वां श्लोक क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अन्वय करेंगे, फिर इसका अनुवाद करेंगे। आदित्य, आदित्य किसे कहा जाता है, सूर्य को। उपतिष्ठन्ते, आदित्य उपतिष्ठन्ते का मतलब होता है यहाँ उपासना करने वाले, उपासना करते हैं, तिष्ठन्ते उपासना करते हैं। नियमार्धु बाहव, नियमार्धु ऊर्ध्व बाहव, ऊर्ध्व बाहव का मतलब होता है बाहों को ऊपर करके, ऊर्ध्व यानी ऊपर करके, बाहों को, बाहव बाहों को ऊपर करके, बाहों को ऊपर करके। एते परे विशालाक्षी, विशालाक्षी क्या कहते हैं, विशाल नयन वाली, विशाल नयन वाली। कौन है यहाँ पर, सीता के लिए कहा गया, बड़े बड़े नेत्रों वाली सीता। मुनया, मुनि लोग, जो मुनि है बहुत सारे। संसित व्रता, के व्रत का पालन करने, व्रत रखने वाले, क्या बोलेंगे यहाँ पर, व्रत रखने वाले, व्रत रखने वाले। कौन होते हैं व्रत रखने वाले, मुनि लोग होते हैं। और मुनि लोगों के लिए बताया गया है यहाँ पर कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा ऊर्ध्व बाहव एते परे विशालाक्षी मुनय संचित व्रता, कि हे विशालाक्षी, कि हे विशाल नयनों वाली, एते परे संचित व्रता, कि ये श्रेष्ठ, एते परे संचित, ये श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, कि ये प्रशंसा करने योग्य मुनि, कि हे विशाल नयन वाली सीता, ये एते यानी कि ये परे, परे यानी श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ, प्रशंसा संचित व्रता, जो प्रशंसा करने, प्रशंसनीय करने योग्य व्रत, व्रत मुनया, जो मुनि है, ऋषि मुनि है, ऊर्ध्व बाहव अपनी बाहों को ऊपर करके, नियमात नियम से, नियम से, नियमात का मतलब क्या होगा, नियम से, आदित्यम सूर्य को, उपतिष्ठन्ति उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे विशालाक्षी, हे विशाल नयन वाली, नयन वाली ये सीता, ये जो श्रेष्ठ, एते परे यानी कि ये श्रेष्ठ जो मुनि है, जो प्रशंसनीय व्रत रखने वाले हैं, वे अपनी बाहों को ऊपर करके और सूर्य की उपासना करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ बताई गई है। अब आते हैं हम यहाँ पर सरलार्थ की तरफ।
कि हे विशाल नयन वाली सीते, सीता को कहा गया, सीता को क्या कहा गया है, विशाल नयन वाली। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे। विशाल नयन वाली कौन थी, सीता। विशालाक्षी किसे कहा गया है, सीता को कहा गया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, कि वो दिखा रहे हैं। एक सीन ऐसा है वहाँ पर कि जहाँ मुनि लोग ऐसे बाहों को ऊपर करके और नदी का जल लेकर और जलांजलि दे रहे हैं। उस जलांजलि को दिखा रहे हैं कि देखो ये जो प्रशंसनीय लोग हैं जो व्रत को धारण किए हुए हैं और ये मंदाकिनी नदी के जल को लेकर सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, ये एक सीन बता रहे हैं। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा श्लोक नंबर 6। ठीक है, तो श्लोक नंबर 6 क्या कह रहा है कि मारुतो दूत शिखरे प्रनृत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्राणी सृजित भी अभितो नदीम। यहाँ पर पर्वत का वर्णन किया गया है कि पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं कि मारुतो दूत शिखरे। मारुतो दूत शिखरे का मतलब होता है कि जब हवा चलती है, पर्वत पर हवा चलती है, पर्वत पर चलने वाली हवा के कारण, पर्वत पर चलने वाली हवा, ठीक है। मारुत यानी क्या होता है, हवा होता है। प्रनृत इव यानी समान, समान। पर्वत यानी पर्वत। पादपे यानी पौधे, पौधे। पुष्प यानी फूल। पत्राणी यानी पत्ते। सृजित अभित, अभित यानी चारों ओर, चारों ओर। नदीम यानी नदी को, नदीम यानी नदी को। देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रसंग बता देती हूँ कि हम भी कई बार देखते हैं कि पानी के अंदर जो, मान लीजिए कोई पानी है यहाँ पर, है ना, हमने बर्तन में कोई पानी रख दिया है और हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, तो जैसे पानी हिलता है तो हमारी जो छवि है, हमारा जो प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन जो हमारा पानी में गिर रहा है, वो भी हिलता हुआ सा नजर आता ही नहीं आता है, बिल्कुल आता है ना। तो ऐसी ही भूमिका यहाँ पर बताई गई है, ऐसा ही एक आभास हो रहा है श्री रामचंद्र जी को, वो सीता को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मारुतोद्युत शिखरे, कि पर्वत के ऊपर जो हवा चल रही है, पर्वत पर हवा चल रही है। प्रनृत इव पर्वत, और वो जो पर्वत है बिल्कुल एक झूमता हुआ सा, यानी कि शिखर झूमता हुआ सा। पर्वत पर चलने वाली हवा के कारण जो पर्वत है, झूमता हुआ पर्वत लग रहा है। झूमते हुए पर्वत के, पहाड़ के समान ये पर्वत लग रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है कि जिसके ऊपर पौधे, फूल, पत्ते आदि चारों ओर, जिस पर्वत को, मान लीजिए कोई पर्वत है यहाँ पर, ऐसा कोई पहाड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फूल है, पत्तियां हैं, बहुत सारे हैं, और ये हवा के कारण झूम रहे हैं। और झूम रहे, साथ में इस पर्वत को भी मान लो झुमा रहे हैं, हिला रहे हैं। और उस पर्वत की जो छवि है वो मंदाकिनी नदी पर पड़ती है और ऐसी लग रही है जैसे वो पर्वत भी झूम रहा है। तो मारुतोद्युत शिखरे क्या कहा गया है, झूमते हुए पर्वत के समान कहा गया है। तो अन्वय देखिए कि हे विशालाक्षी, हे सीते, नदीम अभितः, नदी के चारों ओर, अभितः यानी चारों ओर, परितः, नदीम अभितः, नदी के चारों ओर, पुष्प पत्राणी सृजित भी, के पुष्प, फूल और पत्र है। पादपे, पादप भी है। मारुतोद्युत शिखरे, पर्वत प्रणत इव, के ये जो पर्वत है वो झूमते हुए पर्वत के समान दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि पेड़ पौधे सारे हिल रहे हैं हवा के कारण, तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत भी हिल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ आता है हमारा सरलार्थ कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूल, फूल में बड़ी होगी मात्रा, फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान, चलायमान किसे बोलते हैं, चलता हुआ। चलायमान क्या होता है, चलता हुआ। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत हिल रहा है। और ये थोड़ी एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसमें अलंकार यूज हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है, क्योंकि हमने पर्वत को बोल दिया है चलता हुआ, झूमता हुआ। तो पर्वत कभी झूमता थोड़ी ना है, पर्वत के ऊपर लगे पेड़ पौधे वो झूम रहे हैं हवा के साथ में, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पर्वत ही झूम रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार की भी बात की गई है। तो यहाँ चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए से लग रहे हैं, चलायमान शिखर से जो पर्वत है वो कैसे लग रहे हैं, झूमते हुए से लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है।
आगे चलते हैं बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 7। तो हमारा श्लोक नंबर कौन सा है? ये 7 है। अब देखिए कहीं कहीं पर मैंने नंबर नहीं लगाया है, तो आप यहाँ पर जो नंबर आया ना बच्चों, उस पर फोकस करना कि कौन से नंबर का श्लोक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये नंबर वाइज ही है सारे। तो 6 श्लोक अभी तक हम कर चुके हैं, अन्वय के साथ में उसका सरलार्थ कर लिया है, शब्दार्थ भी करे हैं। अब यहाँ आता है हमारा 7वां श्लोक। अब 7वें श्लोक में देखिए क्या कहा है। देखिए क्वचित का एक यहाँ पर कभी न आया है, कभी त आया है, कभी त आया है। इस तरह से क्यों आता है ये, कि हम कहते हैं कि जो च वर्ण है, च वर्ण है, हम क्वचित ऐसे लिखते हैं, क्वचित, ठीक है। ये त आ गया है। अब त कब आएगा? जब हम सेपरेट रखते हैं, इसको अलग से रखते हैं, इसके आगे कोई शब्द नहीं है, तब क्या आएगा? त आएगा। अगर इसके आगे म वर्ण है, इसके आगे मान लीजिए हमने इसको किसी शब्द के साथ में जोड़ दिया है, यहाँ पर मणि के साथ में जोड़ा है, तो ये जो त है, व्यंजन संधि में एक नियम है कि 1 का 3 और 3 का 1 ऐसा चलता है कि अगर आप अलग कर रहे हो, किसी शब्द को अलग कर रहे हो, तो जो 3 है वो 1 के रूप में आ जाएगा। मान लो त वर्ग है, तो त वर्ग का त, थ, द, ध और न, ये देखिए ऐसे व्यंजन आते हैं। तो ये व्यंजन में 1 का 3 ये हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि ऐसे होगा और कभी कभी ऐसे होगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर त है, और जब हम मणि के साथ इसको जोड़ेंगे तो 1 का 3 हो जाएगा, नहीं त का आधा द हो जाएगा, तो आधा द है। और कभी कभी एक नियम चलता है कि 1 का 5, 1 का 5 और 5 का 1 ऐसा चलता है। तो यहाँ पर 1 का 5 क्वचिन्न आ गया है, क्योंकि ये क्या है, ये प वर्ग का 5वां है, इसलिए त वर्ग का 5वां व्यंजन आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए हुआ था। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें हमें एकदम याद नहीं आती है, तो जहाँ भी हमें कोई शब्द दिखाई दे रहा है वहाँ उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते तो हमें याद रहता है कि हाँ इसमें क्या बताया था। कि सारे शब्दों का विश्लेषण एक साथ कौन कौन से शब्द है ऐसा ध्यान नहीं आता है। जो शब्द आया है और उस समय आपको लगता है कि हाँ ये क्यों शब्द ऐसा क्यों बना है, अगर उस समय बता देते तो वो थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रह जाता है। तो क्या लिखा है, क्वचिन्न मणि निकाशोदाम क्वचिद पुलीन शालिनी क्वचिद सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदी। पश्य यानी देखो, मंदाकिनी को और मंदाकिनी नदी को देखो। क्वचित, क्वचित का मतलब होता है कोई, कोई या कहीं, कहीं पर। ठीक है, कहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं, कहीं। मणि का शोधाम, शोधाम का मतलब क्या होता है, सुसज्जित, सजी धजी, सजी धजी। ठीक है, यानी कि शोभा देती है। क्या करती है, शोभा देती है। शोधाम यानी कि शोभा वाली, शोभा वाली, मणि के समान, मणि जैसी, कैसी लगती है, मणि जैसी। क्वचित पुलिन शालिनी, पुलिन, पुलिन का मतलब क्या होता है, निर्मल, शुद्ध। कभी शालिनी, निर्मल धारा वाली, निर्मल धारा वाली या निर्मल जल वाली। क्वचित सिद्ध जना किरणा, कहीं पर सिद्ध यानी कि मुनि, ऋषियों के समान, ऋषि जन के समान, है ना, जन के समान। पश्य देखो, मंदाकिनी नदी को, नदी को। अन्वय करते हैं कि हे विशालाक्षी, विशालाक्षी आपको पता है, याद हो जाना चाहिए विशालाक्षी कौन है, विशाल अक्षी, विशाल अक्षी, विशाल आंखों वाली। अक्षी कौन होती है, आंखें, और विशाल यानी बड़ी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। यहाँ किसको संबोधन किया गया है, संबोधित किया गया है, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता को। तो सीता के लिए कहा जा रहा है कि हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, क्वचित मणि निका शोधाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणहा मंदाकिनीम नदी पश्य। कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली, यहाँ पर आ जाएगा, हे सीते कहीं पर मणि जैसे निर्मल जल वाली शोभा देती है। क्वचित शोधाम निर्मल जल वाली, क्वचित पुलिन, पुलिन यानी कि कहीं पर, कहीं पर मणि जैसे और कहीं पर निर्मल जल वाली धारा को देखो। क्वचित कहीं पर ऋषि जना किरणा, ऋषि कैसे होते हैं, जो जटाओं से सजे धजे रहते हैं, ऐसे ऐसे जटाओं से सजे धजी ऋषि के समान जो मंदाकिनी नदी है उसको देखो। अब देखिए क्या कहा है कि नदी बह रही है, और नदी बह रही है, बहते बहते यहाँ पर
कई पत्थर ऐसे हैं जहाँ पर मणि की जैसे चमकती। मंदाकिनी नदी का पानी जब सूर्य के संपर्क में आता है, सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से वो मणि के समान ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ऐसा चमकता है जैसे एकदम जैसे कोई मणि चमक रहा हो। तो क्या कह रहा है कि हे सीते, मणि के जैसे निर्मल जल वाली धारा को देखो। और क्या देखना है? और देखना है कि इसके तट के ऊपर जो पेड़ पौधों की और वृक्षों की जो पंक्तियां लगी हुई है वो ऐसे जटा के समान सजी धजी सी प्रस्तुत हो रही है। ऐसी सजी धजी जो ऋषि मुनियों के समान लग रही है, ऐसी सजी धजी। और ऋषि मुनि जहाँ पर कहीं पर ऋषि मुनि भरे हुए, यानी कि मंदाकिनी नदी ऐसी है कि कहीं पर तो वो मणि के समान सुंदर लग रही है, कहीं निर्मल जल वाली है, कहीं पर उसके तट है जो पेड़ पौधों से भरे हुए हैं, पेड़ पौधों से, और कहीं पर जो ऋषि मुनि है वो स्नान करने के लिए आए हुए। तो उसके जो किनारे हैं उन किनारों पर बहुत से ऐसे दृश्य देखे गए हैं। इन दृश्य वाली मंदाकिनी नदी को देखो। ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र जी कह रहे हैं सीता को संबोधित करते हुए। तो अब करते हैं यहाँ पर, अन्वय हो चुका है हमारा, अब करते हैं यहाँ पर हम सरलार्थ। ठीक है, तो हमारा सरलार्थ है कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। कि ऐसी मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो कि उसके कहीं पर किनारे पर पेड़ पौधों से सजी धजी हुई है और कहीं पर ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ऐसी मंदाकिनी नदी को तुम देखो। आगे चलते बच्चों, हमारा 7 हो गया है। अब चलते हैं हमारा 8वां श्लोक। तो 8वां श्लोक देखिए क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पौल्यूयमानान परान्न पश्यत्वम जल मध्य गान। अन्वय करते हैं सबसे पहले कि हे तनु, मध्य में, हे तनु, तनु किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर सीता के लिए कहा गया है। हे तनु, मध्य में, बीच में, मध्य में, त्वम पश्य वायुनाम निर्धूतान विततान पुष्प संचयान अपरांच पौल्यूल्यमान जल मध्य गान पुष्प संचयान नदीम अभित पश्य। अब क्या कहा गया है? निर्धूतान वायुना, कि वायु द्वारा विततान उड़ाए गए, देखो, पश्य यानी देखो, पुष्प संचयन फूल समूह को, पौल्यूयमानान अपराहन पर, अपराहन का मतलब क्या हो जाएगा? अपरान यानी दूसरी तरफ, पश्य देखो, तुम, जल मध्य गान जल के बीच, पौल्यूयमान का मतलब होता है तैरते हुए, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूह को, जो वायु हवा चली है और हवा के द्वारा एक फूलों का एक ग्रुप है, एक समूह है, बहुत सारे फूलों को उड़ाकर और मंदाकिनी नदी में डाल दिया है। अब मंदाकिनी नदी में जब फूल तैरते हुए से दिख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ गई है और ज़्यादा सुंदर लग गई है। तो उस चीज को यहाँ पर देखने के लिए जो सीता से अनुरोध किया गया है कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूह को देखो, और जो उड़ाए गए फूल के समूह हैं और दूसरी तरफ, यहाँ आ गया अपरान, दूसरी तरफ उन फूल के समूह को जल के बीच में तैरते हुए देखो। क्या? फूलों के ढेरों को, तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। ये जो सुंदरता है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। अब यहाँ आता है यहाँ पर हमारा सरलार्थ कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। ये सुंदरता यहाँ पर बताने का प्रयास करा है। तो देखिए आप चलते बच्चों हमारा 9वां श्लोक। तो 9वां श्लोक को सबसे पहले पढ़ेंगे कि तांशतिव वल्गु वचसो रथांगयहना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभागिरा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। तो शब्दार्थ में कि तांशति यानी कि उन्हें, वल्ग वचसो का मतलब होता है मधुर आवाज वाले, मधुर आवाज वाले,
रथांगना इसे बोलते हैं चकवा। क्या बोलते हैं? रथांगना का मतलब क्या होता है? चकवा चकवी। जो चकवा चकवी होते हैं उन्हें कहा जाता है चकवा और चकवी, जो अपनी मधुर आवाज निकालते हैं। द्विजा यानी कि पक्षी। द्विजा का मतलब क्या होता है? पक्षी। अधिरोहंती कल्याणी, कल्याणी किसे कहा गया है यहाँ पर? सीता को। निष्कुजंत, निष्कुजंत मतलब निकलने वाली आवाज, निकलने वाली आवाज या वाणी। शुभा यानी कि सुशोभित, सुशोभित। गिरह लगती है, लगती है। अब देखिए क्या कहा है कि तांश तिव वल्गु वचसो रथांगना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभा गिरा। अब इसका करते हैं अन्वय कि हे कल्याणी पश्य, देखो, नदीम अभितः, नदी के चारों ओर। वल्ग वचस, वल्ग वचस मीठी वाणी बोलने वाले, रथांगना जो चकवा चकवी पक्षी है, च शुभा यानी कि सुशोभित हो रहे हैं, शुभा यानी कि सुशोभित, देखो, गिर निष्कुजंत जो मधुर आवाज से, गिर निष्कुजंत तान, उसे, तान यानी कि उसे, तान किसे कहा गया है? मंदाकिनी को, मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी को। अधिरोहंती जो शोभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? शुभा यानी शोभा। अधिरोहंती बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब क्या कहा है देखिए कि तांश, तांश यहाँ पर हो गया उसका, उसकी, और उसकी यहाँ कौन है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है कि क्या कहा है कि तांश मधुर वचसो, उनकी, ये जो उनकी मधुर आवाज है, किनकी? चकवा चकवी पक्षी की। कि चकवा चकवी पक्षी जो मंदाकिनी नदी के किनारे पर बैठे हैं और वहां पर बैठकर कल्याणी, हे कल्याणी, निष्कुजंत उनके मुख से जो निकलने वाली मधुर आवाज है, उस आवाज से शुभा गिरह, उस आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ रही है। वो इस मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं कि इसके किनारे पर जो चकवा चकवी पक्षी बैठे हुए हैं और वो पक्षी अपनी मधुर आवाज निकालकर इस मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सरलार्थ। हे कल्याणी किसे कहा गया है? यहाँ पर सीता को। कि हे कल्याणी अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं और ज्यादा सुशोभित कर रहे हैं। आगे देखते बच्चों, हमारा लास्ट श्लोक है ये, और श्लोक नंबर 10 है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयाश्च शोभने, कि चित्रकूट और मंदाकिनी के दर्शन कितने सुशोभित हो रहे हैं, कि दर्शन करिए। और ये जो चित्रकूट के अंदर ही मंदाकिनी नदी बह रही थी, तो इस चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी और चित्रकूट के प्राकृतिक दृश्य को देखकर वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा सुशोभित है। अधिकम पुरोरवाश्च मन्ये तव च दर्शनात्, पुरव यानी कि दूसरे, दूसरे, दर्शनम दर्शन, चित्रकूटस्य चित्रकूट का, चित्रकूट का, और मंदाकिनीयांश मंदाकिनी का, मंदाकिनी का, शोभने शोभा देता है, शोभने शोभा देते हैं। अधिकम अधिक, पूर्वाश्च और दूसरे, यहाँ पर आएगा और दूसरे। मन्ने, मन्ने यानी माना जाएगा, माना जाएगा। च और तव तुम्हारे द्वारा, तव यानी तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा। दर्शनात् दर्शन से, दर्शन से। अब देखिए यहाँ क्या बताया, सबसे पहले हम करते हैं अन्वय के हे शोभने, शोभने किसे कहा गया है? सीता को। हे शोभने अत्र यानी कि यहाँ, चित्रकूटस्य चित्रकूट की, और मंदाकिन्या और मंदाकिनी की, च यत अगर, दर्शन भवती दर्शन होते हैं, तत् तब तब तुम्हारे द्वारा, दर्शनात् दर्शन से, च पुनर्वास और दूसरा कोई स्थान है, अधिकम मन्ने अधिक नहीं, सुंदर अधिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या कहा है कि सरलार्थ आ जाएगा यहाँ पर हमारा कि हे सीता, यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो, तुम इसकी शोभा को देखो, कि चित्रकूट की और मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो, जो
जो तुम्हें दृश्यों का दर्शन हो रहा है उस शोभा को देखो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह जो दृश्य है, यह जो मंदाकिनी और चित्रकूट की शोभा का जो दृश्य है, तुम्हारे द्वारा और अन्य स्थानों का जो दर्शन किया गया है, दर्शन किए गए हैं, वो और इससे अधिक सुंदर माना जाएगा, अन्य दर्शनों से ज़्यादा। यानी कि तुमने और भी स्थान देखे होंगे, उन स्थानों से ज़्यादा सुंदर ये जो मंदाकिनी और चित्रकूट का स्थान माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अब क्या बात बताई गई है, चित्रकूट और मंदाकिनी नदी के सुंदरता का वर्णन किया गया है। सरलार्थ में देखिए कि हे शोभने, हे सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी नदी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ मंदाकिनी और चित्रकूट की सुंदरता का भरपूर वर्णन किया गया है। कैसे ऋषिगण यहाँ पर नहाते हैं, कैसे सूर्य को बाहों के द्वारा नियम से अर्घ देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। कैसे हिरण पानी पीने के लिए आते हैं, कैसे सूर्य के रिफ्लेक्शन से जो नदी का पानी है मोती के समान लगता है, कैसे पर्वत के समान जो पर्वत जैसे हवाएं जैसे हिलती डुलती है, वैसे पर्वत जैसे हिलता डुलता सा नजर आ रहा है। सारी सुंदरता यहाँ पर बताई जा चुकी है। तो सारे के सारे 10 श्लोक हमने कर लिए हैं, अन्वय करा है, उसके शब्दार्थ करे और इसका सरलार्थ करा है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ पर बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत में जो चैप्टर है मंदाकिनी वर्णनम, ये भी हमारा हो गया है। अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न उत्तर है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।